हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। 1960 सेकंड के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बोवा अपना जान बचाने की वजह से हमारे यांग को काफी कुछ देती है। मेरा मतलब 5 मिनट्स के बारे में नॉलेज, और उतना ही नहीं बल्कि बेसिक रूइंस बनाने के लिए एक बुक भी देती है, और उतना ही नहीं बल्कि रूइंस बनाने के लिए एक ब्रश और इंक भी देती है। इसके बाद फिर मिलेंगे बोल के वो दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं, और तब हम देखते हैं हमारे यांग काफी तेज से अपना शेख की तरफ भागे जा रहा होता है। और ऐसे भागते भागते अपने मन में सोचने लगता है कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं एक्सीडेंटली बोवा से मिला हूँ, और उसकी वजह से मुझे रूइन का नॉलेज, और उतना ही नहीं बल्कि मेरे अंदर इतना ज्यादा कमाल का फंडामेंटल गोल्डन की है इसके बारे में पता चला। इसके वजह से मेरा जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि अब मैं फंडामेंटल की और मेरा रूइंस का नॉलेज को यूज करके मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, और मेरा सिस्टर और मदर को दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी पे शूट होता है कुछ देर बाद का सर्वेंट यार्ड के यहाँ पर, और वहां पर फाइनली हमारे यांग आ जाता है, और आने के तुरंत बाद वहां पर सारे चीजों को देखने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि ये कमीना बिल्कुल ही हार नहीं मानेंगे जब तक मैं इनको पूरी तरह से खुदाई करके इनका मैया बेना एक फिर से ना कर दूं। और ये बंदा इसलिए ऐसा सोच रहा होता है क्योंकि वो जीडू इतना ज्यादा खुदाई करवाने के बाद भी वो बिल्कुल ही हार नहीं मान चुका होता है, क्योंकि वो उसके सामने वो जीडू अपना 2 चमचों को लेकर और उसके साथ साथ और भी ज्यादा 2 चमचों को लेकर वहां पर हमारे यांगे को पूरी तरह से सराउंड कर चुका होता है। और उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि यांगे तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम तुम्हारा पनिशमेंट नहीं देंगे बल्कि कोई और है यहाँ पर तुम्हारा पनिशमेंट देने के लिए उताब है, तो इसलिए वो यहाँ पर आने वाला है। ये सुनने के बाद हमारे यांगे उसको कुटाई करने की कोशिश करते हुए बोलने लगता है कि पहले मैं तुम्हारे कुटाई करूंगा और उसके बाद जो भी बंदा मेरे सामने आएगा उसका भी कुटाई करूंगा। ये बोल के सामने की तरफ जा ही जा रहा होता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, और वो आवाज बोलने लगता है कि यांगे वहीं पर रुक जाओ। ये सुनने के बाद वो भी वहीं पर रुक जाता है, और तभी हम इस बंदे की तरफ देखते हैं। इसका नाम जू गुआंसी होता है, इसको चीफ जू भी बोलते हैं, और यहाँ पर ये सारे सर्वेंट्स का यही चीफ होता है। और इसे देखने के बाद हमारे यांगे बोल रहा होता है कि क्यों चीफ जू, आप क्यों मुझे रोकने के लिए बोल रहे हैं, क्या आपको मेरे से कुछ चाहिए क्या? और तभी वो बंदा यानी चीफ जू एक कोड़े को निकाल लेता, और उस कोड़े को देखने के बाद वहां पर कुछ लोग ऐसा कुसुर फुसुर कर रहे होते हैं कि मैंने बोला था, कि मैंने पहले ही बोला था अगर सच में यांगे जीडू को कुटाई कर देगा तो उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर चीफ जू आएगा और आने के तुरंत बाद यांगे को पूरी तरह से कुटाई करेगा। फिर भी वो बंदा बिल्कुल ही नहीं माना, और ये सुनने के बाद दूसरा बंदा बोला होता है कि अगर तू यहाँ पर चुप नहीं होता, चीफ जू यहाँ पर अगर तुम्हारे और मेरा भी कुटाई करेगा तो इसलिए चुप हो जाओ। ये सुनने के बाद वहां पर सारे लोग चुप हो जाते हैं और सारे कांड को देखने लगते हैं, और तभी वो चीफ जू इसको डराने की कोशिश करते हुए बोलने लगते हैं कि अबे साले, मैंने पहले ही तुम्हें बोल दिया था कि ये स्वार्ड सेट का रूल मेरे सर्वेंट हॉल में बिल्कुल अप्लाई नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरे रूल्स अप्लाई होते। फिर भी तू मेरे बात बिल्कुल नहीं माना और मेरा भतीजा यानी जीडू का पूरी तरह से कुड़ाई कर दिया। अब तू ही यहाँ पर बोल भाई इस मामले को हम कैसे सेटल करें। और इसे देखने के बाद ये जीडू चिल्ला के बोलने लगता है कि अंकुल, मैं यहाँ पर आपको लिप टू लिप यांगे को किस करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि उसको पूरी तरह से कुटाई करने को, उसको जान से मारने के लिए बुलाया था। तो इसे सबसे पहले ये सारे बेकार बेकार बातें बंद करो और उसे जान से मार डालो। और तभी हमारे यांग चीफ जू से बोल रहा होता है कि चीफ जू, अबे साले, मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर तुम्हारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, और ये जानने के बाद भी तुम्हारे नेफ्यू का यानी तुम्हारा भतीजे का मैं पूरी तरह से कुटाई कर दिया। अब तू ही बोल भाई, तू मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। और ये सुनने के बाद ये चीफ जू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर अपने आप को कंट्रोल करते बोलने लगता है कि अबे साले, तेरे अंदर कूट कूट की हिम्मत तो बड़ी बड़ी है, पर हिम्मत से यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, और ताकत से ही होगा यहाँ पर। ताकत के अलावा यहाँ पर कुछ और चीज है जिसके वजह से तुम बच सकते हो। मैंने पहले कुछ दिन पहले ही तुम्हारे सिस्टर से मिला था, वो काफी ज्यादा खूबसूरत बन गए, तो इसलिए अगर तुम्हें ये पनिशमेंट नहीं चाहिए तो तुम्हारा बहन को मेरे कांकूबेन बना दो, और उसके बाद अपने घुटने पर बैठकर गिड़गिड़ा और माफी मांगो। ये जीडू थे, और तभी यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, वरना मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगा और इतना मारूंगा कि उसके बाद तुम्हारा रूह ही पूरी तरह से कांप जाएगा। और ये सुने तुरंत बाद ये अपना पूरा अपना हाथ में लड़ता है। इसके बाद एक जोरदार मुक्का उस चीफ जू के फेस के ऊपर कर देते हैं, इसके वजह से उसके मुंह के अंदर से खून आने लगती है, और इसे देखने के बाद जीडू की फट जाती है। इसके बाद अपने मन में सोचने लगते हैं कि क्या 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 मैं सच में रियलिटी में हूँ, क्या कोई मैं सपना देख रहा हूँ। और तब हम चीफ जू की तरफ देखते, वो अपने गाल के ऊपर अपना हाथ रख के बोला होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की, क्या तुम्हें मारना है क्या? और ये बंदा ये सब बोल ही जा रहा होता है, तभी हमारे यांगी इसका शर्ट पकड़ लेते हैं। इसके बाद इसके काफी ज्यादा करीब आकर बोल रहा होता है कि अबे साले, मैं तुम्हारे इतना करीब तुम्हें किस करने के लिए नहीं बल्कि धमकी देने के लिए आया हूँ, तो इसलिए अच्छी तरह से सुन लो। अगर तुम एक और बार मेरे सिस्टर को देखते हुए मुझे नजर आएगा तो वहीं पर मैं तुझे पूरी तरह से जान से मार दूंगा, वहीं पर 6 फीट अंडर तुम्हें गाड़ दूंगा। और ये बोलने के तुरंत बाद ही ये उस चीफ जू के हाथों में कोड़ा अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि पर तब की बात तब, पर अब की बात अब, क्योंकि पहले ही तुम मेरे सिस्टर को कुछ दिन पहले मिल चुके हो और देख चुके हो, और वो भी गलत नजरिए से, तो इसलिए अब तुझे जरूर पनिशमेंट मिलना चाहिए, और वो पनिशमेंट मैं ही दे के रहूंगा। ये बोल के उसका पूरी तरह से कुटाई करने वाला होता है, तभी पीछे से वो जीडो आ जाते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले, अभी
तभी तुम मेरे अंकुल को छोड़ दो, वरना पहले तुम्हें ये सख्त पनिशमेंट देगी, पर उससे पहले मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा और हम सारे लोग मिलकर यहाँ पर तुम्हारा कुटाई करेंगे। ये सुनने के बाद हमारे यांग एक गुस्सा पूरी तरह से फट दिया और उसके बाद चिल्ला के बोलने लगता, अबे साले जीडू, तुम्हारे मुंह से एक और बात यहाँ पर आई तो तुम्हारे अंकुल को पनिशमेंट देने से पहले तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, तब तुम किसी के काम के बिल्कुल ही नहीं रहोगे। ये बोलने के तुरंत बाद वो उस कोड़े को उठा लेता और उस कोड़े के अंदर अपना गोल्ड वाला एलिमेंटल की डाल लेता और इसके बाद उसका पूरी तरह से कुटाई करने लगता है। इसके वजह से नॉर्मली ये कोड़े से कितना डैमेज होता है उससे 5 गुना डैमेज वो चीफ जू को हो रहा था, इसलिए वो चिल्ला के बोल रहा होता है कि प्लीज प्लीज यांग मुझे माफ कर दो, आगे से मैं तुम्हारे सिस्टर के बारे में ये सब बिल्कुल ही सपने भी नहीं सोचूंगा, तो इसलिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और रोको। ये सुनने के बाद वो बिल्कुल नहीं रुकता और उसके बाद और भी ज्यादा कुटाई करे जा रहा था। ऐसे 5 मिनट गुजार जाते हैं। इतना देर के लिए वो चीफ जू के कुटाई को देखने के बाद वहां पर कुछ डिसेबल मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि और यंग मास्टर यांग ऐसे ही उसको पूरी तरह से कुटाई करो और उसको पूरी तरह से अंदर से लेके बाहर तक फाड़ के रखो, क्योंकि वो कमीना ये सारे चीजें डिजर्व करता है। और इतना ज्यादा कुटाई करने के बाद ये बंदा चिल्ला के बोल रहा होता है, प्लीज प्लीज यांग ये मुझे छोड़ दो, मैं गलत था, मैं सिस्टर के बारे में पूरी तरह से गलत था, अगर इससे ज्यादा कुटाई तुम मुझे करो तो यहाँ पर मैं ही पूरी तरह से मर जाऊंगा, तो इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये सारे बातों को इग्नोर करके हमारे यांग उसको पूरी तरह से कुटाई किए जा रहे होते, तभी इसके पीछे एक बूढ़ा आ जाता है। आने के बाद चिल्ला के बोलने लगता है कि रुको, वहीं पर रुक जाओ। और यह आवाज सुनने के बाद और उसका एनर्जी महसूस करने के बाद अपने मन ही महसूस लगता है कि मैं नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं रुकता, पर इस बंदे की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, तो इसलिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचा। ये सोचने के तुरंत बाद ये वहां पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। और तभी हम उस बुढ़ाव की तरफ देखते हैं। इस बुढ़ाव का नाम कियान जांग होता है और ये इसी स्वार्ड सेक्ट का एक एल्डर होता है, इसीलिए इसको एल्डर जांग भी बुलाया जाता है। और तभी ये एल्डर जांग पूछने लगता है कि यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, यहाँ पर सारे लोग सच सच बताओ, वरना तुम सारे लोग को पनिशमेंट दूंगा मैं। इस एल्डर जांग को देखने के बाद ये अपने हाथ में कोड़े को नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद झुक जाते हैं उसको प्रणाम करने के लिए। इसके बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि इसका नाम एल्डर कियान जांग है और यही एल्डर जांग ने मुझे 6 महीने पहले यहाँ पर इस स्वार्ड सेक्ट के अंदर ले आकर मुझे एक और डिसेबल बना दिया, और उतना ही नहीं बल्कि मेरा फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता आ रहा था, इसीलिए ये मेरे एक गॉडफादर जैसा है। पर एक बार मेरे डेंटेंस बर्बाद हो गए और मैं एक सर्वेंट बन गया, और उसके बाद काफी सारे एल्डर और काफी सारे डिसेबल इनको नीचे दिखाने लगे। इतना सब होने के बाद भी, मेरे डेंटेंस बर्बाद होने के बाद भी इनको मेरे ऊपर अभी भी भरोसा है, इसलिए कभी कभी यहाँ पर आते हैं मेरे ऊपर चेक करने के लिए। पर फाइनली मुझे ये ऐसा देख लिया, इसके वजह से मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। या और तब हम देखते हैं उस एल्डर जांग की तरफ, वो इसको देखकर बोल रहा होता है कि यहाँ पर की सिचुएशन को देखने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पर असल में गलती किसकी है और किसकी नहीं। ये बोली जा रहे होते, तभी ये जीडू इसके पैर के ऊपर पड़ता है। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगता है कि एल्डर जांग मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, यहाँ पर आप भी मुझे न्याय दिला सकते हैं। इस कमीने ने मुझे पूरी तरह से बुली किया और ऑलमोस्ट जान से मारना चाहा, और उसे देखने के बाद चीफ जू उसे रोकने के लिए यहाँ पर आ गए, पर इसे देखने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं रुका, बल्कि चीफ जू का कोड़ा लेके उसको ही पूरी तरह से पनिशमेंट करने लगा। तो इसलिए प्लीज मेरा बात मानिए, मुझे न्याय कीजिए और इस यांग को पूरी तरह से पनिश कीजिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बाकी डिसेबल के साथ भी ऐसे ही करेगा। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।